गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्या काशियाना। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपको लेके चलते हैं और मैं भी चलती हूँ इंद्रलोक थर्सडे मार्केट जो कि है दिल्ली में। जो दिल्ली में उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं भी हैं और बाहर से देखते हैं वो भी देख लो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है हर चीज़ का। यहाँ पे छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब मिल जाती है। तो यहाँ से हमारी पूरी मार्केट हो जाती है स्टार्ट। तो जितनी भी आप ये शॉप्स देख रहे हो ये इंद्रलोक की परमानेंट शॉप्स हैं। यहाँ पे थर्सडे मार्केट में लगती है पूरी पटरी मार्केट। तो जितनी भी यहाँ पे शॉप्स रहेंगी वो सारी परमानेंट होती है, तो आप कभी भी जाके कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने 50 रुपीज़ में आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लांट्स की ये लगाया हुआ था। तो और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स भी मिल रहे थे, ये बहुत सही है। और इन सभी के प्राइजेस अलग अलग है। अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ ये कुछ स्लीपर्स का कलेक्शन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्लीपर्स थी, बस हाँ मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने भी कुछ ट्राई करके देखी थी, बहुत अच्छी थी और क्लासी भी लग रही थी। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जब जाके थोड़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन हाँ कलेक्शन बहुत अच्छा था। ये जितने भी आप देख रहे हो सब अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। और इसके प्राइस थे 150। यहाँ पर जो भी आ रहा है टाइम से आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम आगे मार्केट में आपको और भी कलेक्शन सिखाती हूँ। यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम देखते हैं ये सूट का कलेक्शंस। तो ये वैसे वाले सूट हैं कॉटन के भी, और थोड़े से हैवी वर्क में जो होते हैं स्टोन्स वगैरह वाले। तो इन सभी के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस ऐसे 250 था, तो मुझे रीज़नेबल लगे। और ये जितने अगर हैवी होता रहेगा उसी हिसाब से प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो इनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। ये रहे वो लाइट वाले, और वो जो मैंने आपको अभी दिखाए वो थोड़े हैवी वर्क में थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले पसंद आएंगे। मैंने तो आपको सारा कलेक्शन दिखा दिया है और आगे भी दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर दुपट्टेज और सूट्स और साड़ीज़ का भी कलेक्शन रहेगा, वो पूरी आप वीडियो में देखना और लास्ट तक जुड़े रहना, तो आपको पता लगेगा कैसा कैसा कलेक्शन होता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे इतनी शॉप्स है, इतनी पटरी मार्केट लगी रहती है कि सुबह जाओगे आप तो शाम को घर पे आओगे। बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। मैं आपको कुछ आधा भी नहीं दिखा पाई इस वीडियो में। हाँ बहुत बड़ा बाज़ार होता है। अगर आप सुबह सुबह आओगे तो आपको अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ नेकलेसेस। तो ये आपको देखने में बहुत हैवी लग रहे होंगे और थोड़े मतलब लाइट भी है। जैसे आउटफिट है उसके हिसाब से ये, अगर आप हैवी के साथ कैरी करना चाहो तो हैवी के साथ कर सकते हो, लाइट के साथ लाइट। तो मतलब वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और इसका बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मुझे प्राइस लगा, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता। सदर बाज़ार में भी थोड़ा आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। तो इसके प्राइस थे 100। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और अमेजिंग कलेक्शन। तो ये था बैग का, जयपुरी बैग्स का कलेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, हैंड वर्क था इस पर। तो जिनको ये पसंद है उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये बैग्स बहुत प्यारे प्यारे थे। इनके प्राइस भी अलग अलग थे। तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस मतलब 150 से थे, मतलब अच्छे थे। और ये रहे कुछ पाउचेस, मेकअप पाउचेस। तो मतलब जैसे भी आप यूज़ करना चाहो कि अपनी कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी रख सकते हो। तो इनके थे 100 प्राइस, कोई सा भी ले सकते हो आप 100 रुपीज़ में। बहुत अच्छे थे और फिनिशिंग भी अच्छी थी इनकी, मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, आ कह रहे हैं ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थानी चूड़ा है। तो ये आपको दिवाली या करवा चौथ आ रहा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके प्राइस थे 350, मतलब रीज़नेबल। मैं हर चीज़ में आपको ये कहूँगी अगर आप बार्गेन करोगे तो ये आपको कम कर देंगे। वैसे ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये 2 ही पीस बचे थे इनके पास, बाकी सब सेल आउट हो चुके थे। और ये थे इनके पास कुछ झुमके। तो इसके प्राइस 50 रुपीज़ था। ये भी बहुत सुंदर थे। और इस टाइम में एल्बम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तो फ़ोन का ज़माना है, आप लोगों को पता ही है, सब अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं। लेकिन हाँ कुछ घर में पुरानी फ़ोटोज़ होती है तो उसके एल्बम तो ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए हम देख रहे थे। इसके प्राइस हमें कुछ ज़्यादा लगे, वो भैया कम भी नहीं कर रहे थे। और ये रही यहाँ पे कुछ सेल। तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्वेटर्स और ये मतलब पूरा कोट सेट टाइप का मिल रहा था। इसके प्राइस 250 थे, बच्चों के लिए थे ये। तो जैसे जैसे शॉप्स आ रही थी मैं वैसे वैसे आपको दिखा रही हूँ। मैं मतलब पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बना रही थी कि भाई मैं अब सूट्स का कलेक्शन है तो सूट्स ही दिखाऊंगी, या फिर कि चूड़ियों का कलेक्शन है तो चूड़ियाँ ही दिखाऊंगी। मैं मतलब जो जो आता जा रहा था मेरी आंखों के सामने वो मैं चीज़ें कवर कर रही हूँ। और यहाँ पर बहुत सुंदर साड़ीज़ थी और इनकी आप प्राइस सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, चीपेस्ट प्राइस में मिल रही थी ये थी 650 रुपीज़ की कोई सी भी। ये वाली सेम साड़ी मैंने देखी थी चांदनी चौक में, लेकिन हाँ थोड़ा मटेरियल
का फ़र्क था और वहाँ के प्राइस भी थोड़े अलग थे, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि हाँ थोड़ा मटेरियल का फ़र्क तो हो ही जाता है। और ये हैवी साड़ी देख रहे थे हम, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसका प्राइस था 1200। तो यहाँ पर अलग प्राइजेस की होती है, लेकिन हाँ अच्छी साड़ीज़ होती है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग भी आकर यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, यहाँ पे अच्छा कलेक्शन रहता है। अब बढ़ते हैं हम आगे और मैं आपको दिखाती हूँ एक और कलेक्शन फुटवेयर का। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये वाली वाइट वाली ट्राई की थी, फिर दोबारा से मेरे साइज़ था ही नहीं, ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी, ये सारी बड़ी थी, मेरा कोई भी साइज़ नहीं था, मेरा थोड़ा छोटा साइज़ है। और इन सभी का प्राइस 200 रुपीज़ था। और ये रही कुछ बनारसी साड़ीज़, तो इनके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू चांदनी चौक तो इनका प्राइस था 2000 रुपीज़। तो इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, देखो कितनी शाइन कर रही है ये। तो इसमें बहुत सारे कलर्स थे और बहुत सारे पैटर्न्स थे, लेकिन हमने एक दो ही देखे और आप लोगों को भी यही दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे थे। तो आप कभी जाओ तो ट्राई करना ज़रूर, यहाँ पे बहुत अच्छा होते हैं। यहाँ पे और भी कलेक्शन था। ये रही एक और शॉप यूटेंसिल्स की, तो ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो इसके प्राइस भी बहुत कम थे, अच्छे थे। और ये सारे बहुत रीज़नेबल प्राइस के थे, इनके स्टार्टिंग प्राइस 30 रुपीज़ थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये रही बहुत ज़्यादा अमेजिंग ज्वेलरी, मुझे यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स बहुत पसंद आई और ये आर्टिफिशियल गोल्ड डिज़ाइन में कुछ ज्वेलरी थी, तो ये सारी बहुत अमेजिंग थी। और इसमें कुछ इयररिंग्स जो थे वो एडी इंस्पायर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, लेकिन हाँ वो रियल वाले नहीं थे, थोड़े कम प्राइस में थे। तो इन सभी के अलग अलग प्राइजेस थे और कुछ सन ग्लासेस भी यहाँ पे थे। और ये रही कुछ बेडशीट्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेडशीट्स थी और इनकी ये सेट के साथ थी, तो इनके प्राइस भी बहुत सही थे। ये 650 से स्टार्ट थी और मतलब जैसे जैसे आपका सेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे। और ये रही एक और शॉप, यहाँ पे सारा टिफ़िन्स, मतलब जो घर में यूज़ करने वाली सारी चीज़ें होती है स्कूल से रिलेटेड, मतलब बच्चों के लिए बॉटल टिफ़िन सारी चीज़ें थी और सभी के प्राइस बहुत सही थे। मतलब आप कभी यहाँ पे ट्राई करना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रीज़नेबल ही मिलेंगी, स्टार्टिंग प्राइस बहुत ही कम होता है और बार्गेन भी कर देते हैं। और यहाँ पर पूरी शॉप थी, मतलब इयररिंग्स की, बहुत ही सुंदर सुंदर चांद बालियाँ, झुमके, जो भी आप लेना चाहो वो सभी थे। स्टार्टिंग प्राइस वही 50 था और वैसे जैसे डिज़ाइन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसके प्राइजेस थे। और ये वाले कंगन का प्राइस था 200 रुपीज़, कोई सा भी ले सकते हो आप। ये थी एक फैब्रिक की शॉप, तो यहाँ पे वेलवेट के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, और भी फैब्रिक्स थे, मतलब आपको हर टाइप के मिलेंगे यहाँ पे। और ये वाला जो हम देख रहे थे वाइन कलर का है ये, तो ये नेट पे वर्क था इसका प्राइस था 250 मीटर। तो ये भी अच्छा रीज़नेबल प्राइस था, और जगह तो और एक्सपेंसिव भी होते हैं। और ये येलो वाला हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए हमने ये खुलवा के भी देखा, तो इसका प्राइस भी सेम ही था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन रहता है, आप जाओ। और यहाँ पे वेलवेट का बहुत अच्छा कलेक्शन था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस और कलर्स थे। इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक और अलग से कलर्स थे, वो नहीं था कि दोबारा से रिपीट हो रहा है सारी चीज़ें। जैसे कि ये मजेंटा था, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हाँ यहाँ पे बने बनाए सूट्स भी थे। ये तो बहुत कम थे क्योंकि हम दोपहर में गए थे, तो जब तक तो बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हो चुके थे। ये बचा हुआ माल दिखा रही हूँ मैं आपको, हमारे को भैया बोल रहे थे कि बहुत सारे तो मतलब सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये रहा एक और कलेक्शन, तो ये पहले वाले से थोड़े कम प्राइस में है, इसका प्राइस था 200 का, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो सारे अच्छे थे डिज़ाइंस। और ये रही कुछ साड़ीज़, तो ये सिंपल टाइप की साड़ीज़ थी, इसके प्राइस थे 250। तो सही पैटर्न था इसका भी, 250 के हिसाब से बहुत सही थी। तो इसमें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो भी अच्छी होगी, मतलब सारी तरीके से लगी हुई थी, सिंपल भी थी और थोड़ी अच्छी भी थी, तो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि हर तरीके की है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ एक पर्स का सेक्शन पूरा, मतलब बैग के बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास और रीज़नेबल प्राइस थे। यहाँ पे वैसे सारी चीज़ों की रीज़नेबल प्राइस है, मतलब कुछ ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। तो इनके प्राइस थे 250, मतलब अलग अलग रेंज के थे। और ये छोटे वाले स्लिंग बैग्स थे 200 रुपीज़ के, और इस बैग का प्राइस था 500 रुपीज़। तो हम मार्केट से अंदर की साइड आ गए थे, यहाँ पे सारी गली में यहाँ पे कपड़ों की ही शॉप है। यहाँ पे आपको हर तरीके के गाउन, साड़ीज़ और भी सूट्स, पाकिस्तानी स्टाइल के सूट्स, हर तरीके के सूट्स और ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन्स और ड्रेसेस थी। और ये रहे सूट का कलेक्शन, यहाँ पे रेडीमेड और आपको सूट का कपड़ा भी मिल जाएगा। तो ये वाले जो हैं, जो ग्रीन, पिंक और ये सारे लगे हुए, ये 800 रुपीज़ के थे। और 1000 रुपीज़ का भी था, वो था येलो कलर का सूट, वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी था। इनकी चुन्नी पे भी बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था, तो वर्थ इट लग रहा था मुझे 800 का।
तो यहाँ पर सारी ही बहुत अच्छा कलेक्शन था और आगे भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये मैंने आपके लिए ही पूरा वीडियो कवर किया है ताकि आप लोगों को भी पता लगे, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ये येलो वाला जो सूट है ये था 1000 रुपीज़ का। तो ये सेमी स्टिच था, मतलब बहुत अच्छा था इसका फैब्रिक भी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे आप गाउन्स के स्टिच भी करा सकते हो फैब्रिक पसंद करके। तो यहाँ पे सारी शॉप्स ऐसी ही हैं और ये मतलब परमानेंट शॉप्स है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो ये भैया की शॉप है, यहाँ पर आप कैसे भी फैब्रिक चूज़ करके और अपना खुद से स्टिच करवा सकते हो, डिज़ाइन करा सकते हो। तो ये वाले जो ग्रीन वाला है आगे और ये पीछे जो लगा हुआ है पर्पल कलर का, ये इन्होंने खुद ही अपना डिज़ाइन करके यहाँ पे सैम्पल्स लगाए हुए हैं। तो इसका प्राइस था 3200 रुपीज़ और ये सेल में भी लगाते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा कम हैवी चाहिए हो तो ये इनका सेल में भी मिल जाता है। तो ये पूरी इनकी शॉप है और ज़्यादातर इनके पास रेडीमेड ही होते हैं। और ये हैवी वर्क के सारे आपको गाउन, शरारा और ड्रेसेस, मेरे को एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, तो सारी इनके पास मिल जाएगी। और ये रहे कुछ विंटर वाली बेडशीट्स, ये बहुत ज़्यादा वार्म और सही रहती है और इसके डिज़ाइन भी बहुत सही थे। तो इसके प्राइस थे 200 या समथिंग 250। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गलियों में सारी शॉप्स हैं और यहाँ पे आपको कपड़ों के बहुत ज़्यादा गाउन्स, ड्रेसेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आगे कलेक्शन देखने को मिलेगा गाउन्स। और ये यहाँ पर शॉप्स बहुत अच्छी अच्छी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत हैवी से हैवी और लाइट ड्रेसेस भी मिलती है। ड्रेसेस का ही सारा ज़्यादा मेन है यहाँ पे। तो जो पीछे ड्रेसेस गई हैं, वाइट वाली जो थी वो 8000 रुपीज़ की थी, ब्लू वाली 5000 रुपीज़ की थी। तो मतलब ये कम कर ही देते हैं, मैं बार बार आपको यही बताऊँगी, अगर आप बार्गेन करोगे तो वो कम कर देते हैं। ये तो बताने वाले प्राइजेस होते हैं इनके। और ये कुछ हैवी पाकिस्तानी स्टाइल का समथिंग सूट था, बेल स्लीव्स वाला। तो और ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे ब्राइडल्स के लहंगे वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये था शरारा, ये भी 5000 रुपीज़ का इन्होंने लगाया हुआ था। और यहाँ से बाहर निकलते ही बहुत अच्छी शॉप थी, यहाँ पर सेल लगी हुई थी 30-20 रुपीज़ की। ये बहुत ही सुंदर हेयर एसेसरीज़, तो यहाँ पे क्लिप्स थी और रबर बैंड्स थी डिफरेंट कलर्स के। और ये क्लचर्स बहुत प्रिटी थे। ये जो 20 रुपीज़ की थी यहाँ पे इसमें क्लिप्स और ये छोटी वाली रबर बैंड्स मिलेंगी। और जो 30 रुपीज़ की थी वो ये थे क्यूट से क्लचर्स, तो ये भी बहुत अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मैंने भी लिए। और ये वाली क्लिप्स बहुत सुंदर थी, इसका प्राइस था 20 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को बहुत मिलेगी और अच्छी भी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत अच्छे डिज़ाइंस वाली बेडशीट्स। तो ये सिंगल वाली लगी हुई है, जो नीचे ये पूरी सेट के साथ है। डबल बेडशीट भी मिल जाएगी, डबल बेड की। और यहाँ पे इसके साथ कुशन्स भी थे। तो मतलब उसी हिसाब से आपके प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, जैसे आपको और अच्छे कुशन्स के साथ चाहिए या फिर पिलो कवर्स के साथ चाहिए तो उसी हिसाब से। और ये बहुत अच्छा फैब्रिक था, मतलब मोटा वाला जो होता है ना, जैसे बेड पे से खिसके ना, वो वाली बेडशीट थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वेलवेट वाले फैब्रिक। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर था और ये पाकिस्तानी इंस्पायर्ड सूट टाइप का था। तो ये मतलब सर्दियों के पर्पज़ से है, तो ये गर्म रहता है, बहुत सही था। और ये रही कुछ वॉच, बहुत सुंदर लग रही थी, ये सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। तो आप अपने घर के हिसाब से ले सकते हो, किसी को छोटी पसंद होती है, किसी को बड़ी। तो सारे ही डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, यूँ नहीं कह सकते कि ये अच्छी थी या ये बेटर थी, सारी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे, ब्राउन कलर की जो थी, तो बहुत ही अच्छी थी। और ये सारी सिंपल वॉचेज़ हैं, तो बहुत अच्छा कलेक्शन था इनका भी। तो सिंपल या जैसी भी आप लेना चाहो। और ये रही कलरफुल चूड़ियाँ, इनका भी ये 50 रुपीज़ की थी, कोई सी भी आप ले सकते हो। यहाँ पर ये थी कुछ क्विल्ट, तो इनके प्राइस थे 1000 समथिंग। तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे सारी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस आपको देखना पड़ेगा। इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा था, मतलब देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है या ये बेकार है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सुंदर थे। और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी कपड़े मिल जाते हैं, 0 साइज़ के या थोड़े और बड़े बच्चे के तो मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये रहे कुछ ज्वेलरी, तो ये सारे इयररिंग्स थे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नेकलेस भी थे, वो 50 रुपीज़ के थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो थोड़ी पतली चेन वाले थे। ये 50 रुपीज़ के थे, आप कोई से भी ले सकते हो। इसमें गोल वाला डिज़ाइन भी था और ये स्क्वायर वाला भी था। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, यार रखे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी जो पॉलिश है वो ब्लैक सी हो जाती है। लेकिन हाँ, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, 50 रुपीज़ में क्या ही होता है। और यहाँ पर कुछ कोट सेट के डिज़ाइन थे, लेकिन हाँ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी नहीं थी और इसके साइज़ में भी प्रॉब्लम आता, फैब्रिक भी अच्छा नहीं था। मतलब टोटली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। ये रहे कुछ सोफ़ा कवर्स, तो ये आजकल चल रहे हैं ऐसे ही, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इन सभी के अलग अलग प्राइजेस थे।
अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन आइटम्स। तो इनका प्राइस 150 का था, यानी कि आपको 50 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी सारी बॉटल्स और टिफ़िन्स ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो किचन में आपको यूज़ होती है, और प्लास्टिक की तो अच्छी थी मतलब। और ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, यूटेंसिल्स सारे मिल जाएंगे नॉन स्टिक, तो अच्छी क्वालिटी होती है। दी ये सारी जो शॉप है ये आपको गली में जाके मिल जाएंगे। और यहाँ पे 50 रुपीज़ का कोई सा भी आप दुपट्टा ले सकते हो, हर कलर का था यहाँ पर। जैसे कि आपको कोई कपड़े और पार्टी वेयर लहंगा वगैरह आपको कैरी करना हो, अच्छे से उसको पैक करना हो, ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो आप अच्छे से इसको इसके अंदर डालकर सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये वाला बॉक्स बहुत अच्छा था। इसका प्राइस 350 रुपीज़ का था, लेकिन हाँ ये ऑनलाइन थोड़ा और आपको सस्ता मिल जाएगा। हम तो बस ट्राई कर रहे थे और हमने बस इसका प्राइस पूछा था, तो ठीक था। बट हाँ मेरे को ऑनलाइन ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वही किचन से रिलेटेड। तो यहाँ में सॉल्ट रखने वाला देख रहे थे, और ये चपाती केस बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था, क्यूट सा लग रहा था मुझे, छोटा सा। और ये दिवाली आ रही है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसके लिए डेकोरेटिव आइटम है ये दिया स्टैंड। और ये कुछ ट्रे थी, लेकिन मम्मी समझ नहीं आया इसका क्या करना है। और ये भी बहुत अच्छा, मतलब आप इसके अंदर कोई भी सब्जी वगैरह डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा था। और ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी तो बहुत अच्छी थी, तो मेरी मासी देख रही तो उन्होंने ली भी थी, बहुत अच्छी थी। और ये सारा मतलब यूज़ कर सकते हो आप, किचन से रिलेटेड ही है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें क्या करना है, मम्मी को ही पता होगा, ये तो मम्मी देख रही थी। हाँ इसका पता है मुझे कि ये गैस पे रखने के बाद यूज़ होता है, ताकि मतलब फ़ैन की हवा से गैस बुझ ना जाए, तो उससे सही मेंटेन रहता है। और ये सिंक में यूज़ करने का। और यहाँ पे भी सारा सामान आपको मिल जाएगा, डेकोरेटिव भी है, किचन से रिलेटेड भी है, बाथरूम से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे एडजस्टेबल वो भी है, कपड़े सुखाने वाली रोप। और ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वाइपर था। तो ये इसको मतलब बटन ऑन करके एकदम से चालू हो जाएगा, और इसके अंदर इसका एक टूल भी दिया हुआ था, तो वो लगा के आप अच्छे से वाइप ऑफ कर सकते हो। ये स्लैब पे बहुत अच्छे से यूज़ होगा, मतलब अच्छे से आप वहीं पे रख सकते हो, क्लीन रहेगा और चीज़ भी नहीं वो करोगे। और ये थी 250 की साड़ीज़, कॉटन की थी ये। इसके डिज़ाइन जो बहुत अच्छे थे, जैसे कि गोपी ड्रेस के लिए और भी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दुर्गा पूजा आ रही है या चल रही है अभी, तो इसके लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और सिंपल साड़ीज़ थी, तो बहुत ज़्यादा इन है आजकल, इंस्टाग्राम की रील्स पे भी हम देखते हैं सब आजकल ऐसे लुक रिक्रिएट वगैरह कर रहे हैं। और ये भी साड़ी बहुत अच्छी थी, ये 500 रुपीज़ की थी। ये बनारसी इंस्पायर्ड टाइप की साड़ी है। इन साड़ीज़ का पर्सनली मुझे कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इनके कलर्स भी बहुत ही सुंदर थे। और ये हम कप देख रहे थे, बहुत ही अच्छा सेट था इसका था 450 का ये पूरा सेट था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और वर्थ इट लग रहा था। हाँ लेकिन आप वो वाले कप्स ना ओवन में यूज़ नहीं कर सकते। और ये कुछ दुपट्टे थे, ये 100 रुपीज़ के दुपट्टे थे, लेकिन ये छोटे साइज़ के थे, एकदम फुल साइज़ दुपट्टा होता है वो साइज़ नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना कोई इसको ले नहीं रहा था। ये थोड़ा देख रहे हो जैसे कि आप कैमरे में तो थोड़ा बड़ा ही लग रहा होगा, लेकिन हाँ इसका साइज़ बहुत छोटा था, ये स्लिंग सा था, पतला सा था। और ये रही सूट के फैब्रिक्स, तो इनके कलर देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये अलग से आप कपड़े ले लोगे। हाँ इसमें कोई डिफ़ेक्ट नहीं है, वो दुपट्टों में तो डिफ़ेक्ट मुझे लग रहा था थोड़ा, मतलब कि पतले थे वो। और यहाँ पर ये 50 रुपीज़ की चूड़ियाँ, और ये पर्स मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये मतलब आप इंडियन के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और ये कड़े ठीक ठाक थे 50 रुपीज़ के। ये जो थर्सडे मार्केट है ये सुबह स्टार्ट होती है, सुबह के टाइमिंग्स मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बंद होने के टाइमिंग्स मुझे पता है, 4 बजे ये बाज़ार बंद हो जाता है। और ये रहे कुछ शाही कर्टन्स, बहुत ही सुंदर थे, इनके प्राइस मैंने पता नहीं करे थे, लेकिन हाँ रीज़नेबल ही होंगे। और यहाँ पर ये 250 रुपीज़ के गरम सूट का कपड़ा मिल रहा था, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन हाँ इतनी अच्छी मुझे क्वालिटी नहीं लग रही थी, ना कि नयापन भी नहीं लग रहा था इसमें। और ये रहा देसी स्टाइल का रोटी केस, तो बहुत अच्छा था ये, मतलब आप इसमें चपाती रख सकते हो, तो बहुत सही रहता है। और ये बहुत ही लाइट पेस्टल शेड का ये कुर्ता, मतलब पूरा बना बनाया था, बहुत सही था। अब मैं आपको वीडियो में लास्ट ये दिखाने वाली हूँ, ये थे दुपट्टों के पूरे, मतलब वाइट थे, आप इसको डाई करा सकते हो। तो ये सारे दुपट्टे के फैब्रिक्स थे, मतलब आप इसके कुर्ता भी बनवा सकते हो, लेकिन हाँ वैसे बेसिकली ये हैवी जिनको दुपट्टा चाहिए उन्हीं के लिए थे। तो बहुत अच्छे थे, सबके अलग अलग प्राइजेस थे। तो ये हमने पता करा था, ये था 500 रुपीज़ मीटर, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनका भी। तो आपको हमारी ये वीडियो पूरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना, और आगे भी आप लोगों को हमारी ये ऐसी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर दोबारा से मैं आपके लिए कलेक्शन लेके आऊँगी।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप 3 चीज़ें ना भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलेक्शन के साथ। बाय।